स्वागत है दोस्तों टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था एग्जामिनेशन में, पिछले कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है कि मतलब यूरिया में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। हम लोग यूरिया में हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन का, तो हम लोग 46.66% हम लोग याद किए हुए हैं, लेकिन वह निकलता है कैसे, और अगर यूरिया में अगर कार्बन की मात्रा अगर पूछ देगा तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। और यानी NH4 NO3 में अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरिया में कार्बन का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यूरिया का सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिखेंगे कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2 होता है। यही यूरिया का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इससे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हुए हैं ये आपको पता है, ये लिखे हुए हैं जो इसका जो एटॉमिक संख्या है और एटॉमिक मास। हम लोग का एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसी वजह से मैं यहाँ पहले ही से लिख दिया हूँ कि आपको डायरेक्ट अगर पुटअप करे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। समझिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है परमाणु संख्या, 1 द्रव्यमान संख्या भी होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 8 गुने लगभग करीब में दुगुना का होता है, यानी 8 का 16 होता है, 6 का 12, यानी कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका जो होता है वो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, n है, तो n का कितना है, 14 द्रव्यमान है, तो 14 को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान 1 होता है, नीचे कितना पावर में है, तो 2 है, यानी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद कार्बन को देखिए, कार्बन कितना है, तो कार्बन का 6 है, परमाणु द्रव्यमान कितना 12, तो 12 लिख देंगे, क्योंकि नीचे में तो कुछ पावर है नहीं, तो डायरेक्ट उतना ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो 16 हम लोग लिख देंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कितना था, 14 था, तो फिर हम लोग 14 लिखेंगे, समझिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। हाइड्रोजन को फिर हम लोग देखेंगे, तो हाइड्रोजन कितना था, 2 है, यानी यहाँ वहाँ तो द्रव्यमान 1 है और यहाँ पावर में कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब इसमें निकालने के लिए किसको कह रहा है, ये तो सोल्व हो गया, यानी ये ऐसे। अब इसमें निकालने के लिए कार्बन के कह रहा है, समझे। तो कार्बन से पहले हम लोग थोड़ा सा यूरिया के बारे में हम लोग नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 46.66। उसको हम लोग सोल्व पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझे। तो इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कितना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 इसको जोड़ करके आएगा, समझे। काउंट आप कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 60, इसको काउंट करके आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तब। अब इसमें हम लोग यूरिया में सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का ही निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी नाइट्रोजन का कितना था, 14 यहाँ और 14 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 ये कितना में आया टोटल में, तो 60। और परसेंटेज में हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, समझिए। अब इसको अगर आप काटिएगा तो आ जाएगा, ध्यान, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, समझिए। उसके बाद हम लोग काटेंगे इसको। अब देखिए, अब तो नहीं कट रहा है, तो 140/3 में अगर डिवाइड करते हैं तो आपको 46.66% आपका आ जाएगा। सोल्व करके आप इसको देख सकते हैं खुद से, समझिए। यानी हम लोग क्या किए, यहाँ नाइट्रोजन का पूछ रहा था, यहाँ पे कार्बन वाला बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नाइट्रोजन के वाला तो आपको लोग पता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, इस वजह से आपको बताए हैं, समझे। यहाँ नाइट्रोजन यहाँ भी था और यहाँ भी, तो यहाँ 14, यहाँ 14, 14 दूनी 28, कितना में 60 में, तो परसेंटेज निकाल दिए। अब हम लोग कार्बन का निकालते हैं कि कार्बन का कितना है। तो कार्बन का देखिए, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन का कितना था, 12 हम लोग लिए थे, ध्यान रखिएगा, देखिए 12 कार्बन का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 करेंगे बटा कितना था, 60, गुना करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए कितना से, 100 से। अब इसको काटिए, 12 पच्चे 60, 20 पच्चे 100, कितना परसेंट पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन अगर आए कि यूरिया में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वो 20% होगा, समझिए। कितना हो जाएगा, 20% होगा, ना कि 46.66। ये क्या होगा, तो नाइट्रोजन, ये क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। कार्बन की चर्चा होगी तो 20% यूरिया में, नाइट्रोजन की बात अगर किया जाएगा तो 46.66% होगा, समझे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी NH4 NH3 में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। अब इसमें किसी का भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन का भी आपको पूछ सकता है, तो यानी 2 और 2 4/60। अगर हाइड्रोजन का पूछ देता तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 4/60 गुने
100। ऐसे करके आपको हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट पाया जाता है, किसी का भी निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि कितना था NH4NO3, सेम कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, यानी N का कितना है, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का देखिए, एक होता है 4 पावर में है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर है कितना N है तो 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद O3 है, यानी ऑक्सीजन का 3 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब पावर में कितना है 3 है, तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48। अब इसमें किसका पूछ रहा है, नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन कितना जगह है, 2 जगह है, 1 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 बटा देखिएगा, इसको अगर काउंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80 आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे 100 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यानी 4 दूनी 8 7 28, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 7 5 कितना 35%। यानी अगर क्वेश्चन पूछा है कि NH4 NH3 में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है तो 35% पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो। फिर मैं इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।